नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विवाह को लेकर भी आज बहुत लोग परेशान हैं क्योंकि पर्याप्त उम्र हो जाने के बाद भी वैवाहिक कार्य सहजता से संपन्न नहीं होता। कोई ना कोई अड़चन आती रहती है, कोई ना कोई बाधा खड़ी होती रहती है, बात बनते बनते रह जाती है। और इसमें ये नहीं कि बच्चों में सौंदर्य घट रहा है, बच्चों में बुद्धि की कमी हो रही है या फिर शादियाँ ज़्यादा महंगी हो गई हैं। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो इनके पास अच्छी धन संपदा है, जो अच्छी अच्छी तनख्वाहें लेते हैं या अच्छा अच्छा व्यापार करते हैं, फिर भी उनका गृहस्थ जीवन टिक नहीं पाता है, उनको जीवन साथी का साथ नहीं मिल पाता है। और इसके पीछे कई तरह के कारण हैं। कारणों पर जाएंगे तो वीडियो लंबा बन जाता है, तो मैं कारणों पर तो ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, वैवाहिक जीवन के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ बातों को महत्व दिया गया है, जिसमें सबसे पहला है शुक्र की प्रबलता, उसके बाद है बृहस्पति, मंगल। यदि ये अच्छी स्थिति में है तो वैवाहिक कार्य सहजता से समय पर हो जाता है। और यदि बुध सप्तम स्थान के साथ संबंध बना रहे हों तो उम्र से छोटी उम्र में वैवाहिक कार्य हो जाता है। चंद्रमा की प्रबलता यदि मिले तो विवाह में किसी तरह की विघ्न बाधा नहीं खड़ी होती, लेकिन चंद्रमा को हम छोड़ देते हैं। हम अधिकांशतः अपना ध्यान या तो शुक्र पर केंद्रित करके रखते हैं, या बृहस्पति पर केंद्रित करके रखते हैं, या फिर मंगल को पकड़ लेते हैं। मांगलिक दोष के बारे में भी आपका आजकल बहुत चर्चा प्रचर्चा होती है। मांगलिक दोष का कोई अशुभ प्रभाव नहीं होता। मांगलिक दोष का एक ही अशुभ प्रभाव रहता है कि जिस जातक की जन्म कुंडली में मांगलिक योग बना हुआ है, वो दूसरे अपना रौब जमाना शुरू कर देता है। इससे पारस्परिक संबंध में कुछ कमी आती है, गिरावट आती है, या फिर कई बार उनका सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। संतान की प्राप्ति में भी मांगलिक दोष कई बार विघ्न बाधाएं खड़ी करता है। तो मंगल की कोई और दूसरी अशुभता नहीं होती है। हाँ, यदि अष्टम स्थान पर मंगल है तो एक दूसरे से अलग करने के लिए एक दूसरे की जान के ऊपर भी हावी हो जाता है, अनायास लंबी बीमारियां दे देता है, ऐसी असाध्य बीमारियां दे देता है जो इनका इलाज ही नहीं होता। तो मंगल का भी उपयोग है, लेकिन मैंने देखा है कि जिन जन्म कुंडलियों में चंद्रमा निर्मल बन के रहते हैं, जो चंद्र मंगल का योग है वो सहजता से नहीं बनता, या मंगल का प्रभाव शुक्र के साथ स्थापित नहीं होता, या शुक्र मंगल के ऊपर शनि और राहु का अशुभ प्रभाव पड़ जाता है। तो ऐसे संबंधों में, ऐसे कारणों से वैवाहिक संबंधों में कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी होती रहती हैं, बात बनते बनते रह जाती है। मंगल निर्मल है तो आत्मविश्वास नहीं आता, तो हम जीवन साथी के चुनाव में ही असमंजस की स्थिति में रहते हैं, हम सही निर्णय नहीं ले पाते। और यदि चंद्रमा निर्मल है, चंद्रमा अशुभ योग में है, कमजोर बन के बैठे हैं, तो निश्चित रूप से पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद ही वैवाहिक कार्यों में कोई ना कोई रुकावट बनी रहती है। इसलिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन चंद्रमा की निर्मलता के कारण माता पिता या जो वर वधू हैं अपने लिए उपयुक्त जीवन साथी का चुनाव नहीं कर पाते, या उनके अंदर उतना आत्मविश्वास नहीं आ पाता, या वो दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाते। क्योंकि चंद्रमा के अंदर संवेदनशीलता है, अपनत्व का अभाव है, प्रेम समर्पण की जो हमारे अंदर एक स्थिति निर्मित होती है वो भी चंद्रमा देते हैं। चंद्रमा हमें घर परिवार के अंदर सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो चंद्रमा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और यदि इस चंद्रमा को मंगल का साथ मिल जाए, जिनकी जन्म कुंडली में चंद्र मंगली की योग स्थापित हो जाए, तो निश्चित रूप से वैवाहिक कार्य समय पर हो जाता है। तो चंद्रमा को प्रबल करने के लिए हम ध्यान नहीं देते, अन्य ग्रहों को प्रबल करने के लिए, शुभ बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं, मैंने देखा है कि वो कई बार 16 सोमवार का व्रत धारण कर लेती हैं, पीपल आदि की पूजा भी कर लेती हैं। आजकल तो बहुत सारे जो ज्योतिषाचार्य हैं कई तरह के अनुष्ठान भी संपन्न करा देते हैं, महंगे से महंगे रत्न धारण भी करा देते हैं, फिर भी उनके प्रयास निरस्त रहते हैं। तो ऐसे में यदि विवाह में संबंध में कोई परेशानी आ रही है तो आप छोटा सा प्रयोग करके देखें। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा निर्मल बन के बैठे हैं, या चंद्र मंगली का योग विघ्न हो रहा है, या चंद्रमा मंगल के मध्य सामंजस्य नहीं बन रहा है, या मंगल शुक्र को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, या शुक्र और मंगल दोनों ही निर्मल करके बैठे हैं, तो ऐसे में सबसे पहले आप मोती धारण करके देख लीजिए। मोती को चांदी में धारण करके अपने शरीर पर धारण करना होता है।
लेकिन असली मोती मिलता नहीं। असली मोती मिले तो निश्चित रूप से वैवाहिक कार्य सहजता से संपन्न हो जाता है। लेकिन मैंने चीज़ देखी है कि मोती की जगह यदि हम मून स्टोन, इसको हम कहते हैं, तो वो धारण कर लें तो उससे सहजता से वैवाहिक कार्य आसानी से हो जाता है। इसको चंद्रकांत मणि कहते हैं। इस मणि की आभा जो है वो चंद्र के समान रहती है। जैसे आप चंद्रमा देखते हो ना, चंद्रमा श्वेत नहीं है, उसमें पीलेपन की एक आभा रहती है और उसमें एक छाया सी दिखाई देती है। इसी तरह की छाया चंद्रकांत मणि में भी, मूनस्टोन में भी दिखाई देती है। यदि आपको असली चंद्रकांत मणि मिल जाए, ये मोती के मुकाबले सस्ती है लेकिन बहुत प्रभावपूर्ण है। इसके माध्यम से हम वैवाहिक कार्य की विघ्नता को, वैवाहिक कार्य की रुकावट को दूर कर सकते हैं। इसे भी चांदी में धारण करना होता है। इसे धारण करके आप कनिष्ठा उंगली में धारण कर सकते हैं। यदि चंद्रकांत मणि के साथ में एक लाल रंग का मूंगा भी धारण कर लिया जाए तो इससे मंगल का प्रभाव भी बढ़ जाता है, मंगल का सुप्रभाव भी मिल जाता है। चंद्र मंगल के प्रभाव बढ़ने से वैवाहिक कार्य की बहुत सारी विघ्न बाधाएं सहजता से दूर हो जाती हैं। तो जिन बच्चों को, जिन युवकों को वैवाहिक कार्य में पर्याप्त विलंब की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उनको एक छोटा सा उपाय है कि वो पहले तो चंद्रकांत मणि यानी कि मूनस्टोन धारण करके देख लें। उसके साथ में एक मूंगा ले लें। आप धारण करेंगे तो 4 महीने में ये कार्य, आपका वैवाहिक कार्य सहजता से आकर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो चंद्रकांत मणि है उसमें विशेष आकर्षण शक्ति है। आपको चंद्रकांत मणि धारण करते ही आप आकर्षण के केंद्र बिंदु बन जाते हैं। आपके व्यवहार स्वभाव में बदलाव आ जाता है, आपके व्यवहार में सौम्यता आ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। वैसे तो चंद्रकांत मणि चंद्रमा को प्रबल करने के साथ साथ हमें निरोगता भी प्रदान करती है, हमें सही निर्णय लेने के लिए भी बाध्य करती है। हम सकारात्मक सोच पाते हैं, हमारे मन से नकारात्मक भाग निकल जाता है। क्योंकि कई बार नकारात्मक बोध के कारण ही हम जीवन साथी के चुनाव में विलंब कर देते हैं। निर्णय लेने में विलंब हो जाने से जीवन साथी हमारे हाथ से निकल जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। अभी 2 महीने पहले एक वर वधू का विवाह होने वाला था। क्योंकि आजकल तो लोग जब 2-2, 4-4 जब तक उनके पास रिश्ते नहीं आते तब तक वो सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं पहुंचते, और जब आ जाते हैं तो वो दूसरों को लटकाते रहते हैं कि पहले इससे फाइनल कर लें, इससे देख लें कि ये क्या कहाँ तक पहुंचता है। नहीं पहुंचता तो उसको छोड़ कर दूसरा पकड़ लेते हैं, दूसरे को भी नापते तोलते हैं। और ऐसे में जिस रिश्ते की बात लगभग तय हो गई थी वो भी उनके हाथ से निकल जाता है, क्योंकि निर्णय में देरी करने से वैवाहिक कार्य में विलंब आ जाता है। तो ऐसे जातक जिनकी बात बनते बनते रुक जाती है, वह कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उनके लिए चंद्रकांत मणि और मूंगा धारण करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मूंगा को धारण करने से आत्मविश्वास आता है। आत्मविश्वास से नहीं आता, दूसरा जो विपरीत लिंग है उसके प्रति आकर्षण का बोध बढ़ता है। क्योंकि आज उम्र बढ़ने के बाद आकर्षण का बोध घटता चला जाता है। जो जोश जो दूसरे के प्रति आकर्षित करने की शक्ति 18-20 साल के आसपास होती है, वो 35 के आसपास पहुंच के आधी रह जाती है, ना तो उतना जोश रहता है। ऐसे मेरे पास कई कार के साथी रहते हैं। कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर थे, उनकी उम्र 42 साल हो गई थी, विवाह नहीं हो रहा था। फिर विवाह के संयोग बन गए तो मेरे पास आए। वो कहते हैं उनके अंदर जोश नहीं है, उनके अंदर वो लगते हैं कि उनको नपुंसकता की शिकायत हो गई है। तो बातचीत चली तो मैंने कहा कि आज आप 42 साल के हैं, 42 साल का व्यक्ति अधेड़ उम्र का हो जाता है, और आप तुलना करते हो 18-20 साल की उम्र से। 18-20 साल की उम्र आपकी यौवन की, युवावस्था की शुरुआत थी। तब आपके शरीर में पूरा जोश था, पूरी सबलता थी। लेकिन आज आपने उस अवधि को कम से कम 20 साल पीछे छोड़ दिया। तो कंपैरिजन करना मत छोड़िए। कंपैरिजन करोगे तो आप नकारात्मक भाव में चले जाओगे, और आप ये भी मत सोचो कि आप 18 साल 20 साल जैसी
पौरुषता अपने शरीर में प्राप्त कर लें। हाँ, ये है कि कुछ स्टोन के माध्यम से, कुछ हर्बल दवाएं, कुछ कम्बिनेशन के माध्यम से हम अपने शरीर की कुछ शक्ति को वापस प्राप्त कर सकते हैं, अपने शरीर को, अपनी पौरुष क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में विवाह बाधा के योग हैं वो सहजता से उपाय कर सकते हैं। वैसे उपाय तो और भी कई हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा निर्बल बन के बैठे हैं, मंगल भी प्रभावहीन है या अशुभ ग्रहों के फेर में पड़ गए हैं, अशुभ ग्रहों की चपेट में आ गए हैं, तो वैवाहिक जो संबंध है वो विलंबित होते जाते हैं, लंबे खिंचते चले जाते हैं। तो ऐसे में यदि वैवाहिक कार्य की बाधा को दूर करना है तो चांदी में चंद्रकांत मणि यानी कि मून स्टोन और एक सोने की अंगूठी में मूंगा धारण करके अपने दाहिने हाथ में यदि धारण कर लें तो आपके वैवाहिक जो योग है बन जाएंगे। धन्यवाद मित्रों।